रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम सभी यहाँ इस्कॉन उडुपी में आए हुए हैं और इस्कॉन उडुपी के भक्तों का हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने यहाँ पर हमें अवसर दिया है, जगह प्रदान की है, जिससे हम अपनी राम कथा जारी रख सकें। और कल हमने राम कथा में देखा था कि किस तरह से हनुमान जी सिमिका लंकनी को मारते हुए लंका में प्रवेश करते हैं और दीवार के माध्यम से वो कूदते हैं, लंका में आते हैं और अपना जो बायां पैर है वो लंका में सबसे पहले रखते हैं। वो इससे वो घोषित करना चाहते हैं कि मैं एक अतिथि के रूप में या मित्र के रूप में नहीं आया हूँ, मैं एक शत्रु के रूप में आया हूँ। फिर हनुमान जी अलग अलग स्थान पर, घरों में, महलों में, पार्क में, उद्यानों में, सब जगह जाना चालू करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सीता माता का पता नहीं चलता। फिर वो रावण के जो निजी कक्ष होता है, हाँ, उससे पहले वो पुष्पक विमान को देखते हैं। तो जो पुष्पक विमान होता है, बहुत विशाल पुष्पक विमान है, उसको भी देखते हैं, जो कि कुबेर के द्वारा कुबेर के लिए दिया गया था, जो कि रावण चुरा के लेके आया था। तो वहाँ हमने देखा था कि पूरे लंका में बहुत भौतिक समृद्धि है ना। गोल्ड है, डायमंड है, एमरल्ड है, आइवरी है और बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, सुंदर सुंदर पार्क हैं और बहुत ही दुर्लभ मिलने वाले रत्न हैं। सब कुछ है ना, एकदम विशेष और दुर्लभ चीज़ें हैं, लेकिन सब क्या है, चोरी की चीज़ें हैं। तो हमने इससे देखा था कि जो आधुनिक सभ्यता है वो नास्तिकता के ऊपर टिकी हुई है और प्रकृति के संसाधनों का वो दोहन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और भगवान के प्रति उनके मन में किसी भी तरह की कृतज्ञता का भाव नहीं है। फिर तो हनुमान जी के सामने पहला ये प्रलोभन आया था, है ना, भौतिक ऐश्वर्य, कनक, जिसको हनुमान जी ने पार कर दिया। फिर वो रावण के निजी कक्षों में प्रवेश करते हैं और निजी कक्षों में भी अलग अलग कमरे होते हैं और उन कमरों में जो स्त्रियां होती हैं, कोई शराब के नशे में धुत है, कोई, किसी के वस्त्र बिखरे हुए हैं, किसी के आभूषण टूटे हुए हैं, किसी के केस बिखरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी अंदर जाते हैं तो वो विचार करते हैं कि एक ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान में जाना, है ना, बहुत ही मतलब क्या ये सही है। तो फिर वो विचार करते हैं कि क्योंकि मेरा प्रयोजन, जो लक्ष्य है वो सही है, शुद्ध है और भगवान राम की सेवा के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं ऐसे स्थान पर जाकर और मैं कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि सीता माता की मुझे खोज करना है। तो इससे हम समझते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स। जितनी शुद्धता होगी, जितना आध्यात्मिक बल होगा, उतना हम, जो माया है वो जो हमें आकर्षित करती है, उसके प्रभाव से हम बच पाएंगे। तो इसको हम नकल नहीं कर सकते हैं। जिसका जितना आध्यात्मिक बल है वो उतना उन बाधाओं को पार कर पाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, हनुमान जी, बहुत सारी शराब रखी हुई है, मीट रखे हुए हैं, खाने की चीज़ें, पेय पदार्थ रखे हुए हैं। तो हनुमान जी वहाँ से भी फिर आगे निकल जाते हैं। फिर वो कुछ समय के लिए निराश हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अगर मैं इस संदेशा लेके नहीं पहुँचा
तो वानर सेना, भगवान राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, फिर अयोध्यावासी सभी लोग अपने प्राण त्याग देंगे। तो इतनी बड़ी जो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है ना, तो वो देखते हैं कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो सभी लोगों के प्राण त्यागने का क्या बनूंगा मैं जिम्मेदार बनूंगा। तो फिर हनुमान जी देखते हैं कि बहुत दूर एक सुंदर, है ना, एक वाटिका है। उस वाटिका में मैं अभी तक होके नहीं आया। तो उस वाटिका में वो प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद एक सुमसुपा नाम का वृक्ष होता है, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर वो छुप जाते हैं। और वहाँ पर एक कमल का तालाब होता है। वो विचार करते हैं कि कमल के तालाब के पास सीता देवी जरूर आती होंगी, क्योंकि वो महलों में, है ना, और महलों के सुख से वो आकर्षित नहीं होगी। वो जो कमल है और कमल का जो तालाब है उनको स्मरण दिलाता होगा पंचवटी का, इसीलिए सीता देवी यहाँ आती होंगी। और इससे पहले हम देखते हैं कि जब वो हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं तो मंदोदरी के दर्शन करने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ये शायद ये यही सीता देवी होंगी, क्योंकि बहुत ही वो पवित्र, बहुत ही शांत, है ना, इस तरह से प्रतीत हो रही थी। लेकिन हनुमान जी विचार करते हैं कि सीता देवी तो बहुत दुखी होंगी, इतनी शांत अवस्था में वो विश्राम नहीं कर सकते। फिर हमने आगे देखा, ये तो खड़े हो सकते हैं अगर नींद आ रही है। फिर हमने आगे देखा कि वो सीता देवी वहाँ पर आती हैं, जो राक्षसनी है वो सब घिरी हुई है, और सीता देवी के वो पहली बार दर्शन करते हैं। और सीता देवी की स्थिति कैसी है, वहाँ हमने देखा कि एक जीव का इस भौतिक जगत में कैसा स्थिति होना चाहिए, जिससे वो पता चलेगा कि उसको कितनी उत्कंठा है भगवान राम के पास जाने के लिए। तो हमने देखा कि जैसे कमल का एक तालाब है जिसमें कमल के पुष्प क्या हो गए हैं, पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसी उनकी स्थिति है ना। उनके जो वस्त्र हैं पूरे मलिन हो गए हैं, और जैसे कोई अपनी आशा को हार जाता है वो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उसकी श्रद्धा टूट जाती है ऐसा प्रतीत होता है, या किसी बुद्धिमान के मन में कोई संशय चला जाता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो सीता देवी की स्थिति क्या है ना, बिल्कुल व्याकुल। फिर वो हनुमान जी देखते हैं और सीता देवी के दर्शन करने के पश्चात क्या सोचते हैं कि भगवान राम ने कितना दुष्कर कार्य किया, कितना बड़ा काम किया, है ना, कि सीता देवी से दूर रहने के पश्चात भी उनकी स्थिति क्या है, अभी तक उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। तो इतना महान कार्य भगवान राम ने किया है। और जब सीता देवी को देखते हैं तो बोलते हैं कि अब मैं समझा हूं कि राम जितने महान क्षत्रिय हैं, राजा हैं, स्वयं भगवान हैं, वो विलाप कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। अब मैं समझ पाया हूँ कि क्यों वो, पहले मैं संशय में था कि एक स्त्री के लिए इतना क्यों रोना, लेकिन मैं अभी उनके दर्शन करने के बाद ये समझ पाया हूँ कि नहीं, है ना, कि भगवान राम इसीलिए उनके लिए विलाप कर रहे हैं। और सीता देवी के चरणों की जो धूल का एक कण है वो तीनों लोगों के सुख के समान भी नहीं है। तीनों लोगों का जो सुख है वो भी सीता देवी के चरणों के धूल के उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और वो देखते हैं कि सीता देवी ने अभी तक भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा धर्म को पालन करने वाली है। उनमें धैर्य है, उनमें सहनशीलता है, और पृथ्वी के समान उनमें सारे गुण हैं। तो इस तरह से जो मारुति होते हैं, हनुमान जी होते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यही स्त्री जिनके मैंने दर्शन किए हैं वो सीता देवी है, और सुमसुपा वृक्ष के पीछे वो छुपे रहते हैं। तो रात्रि के 3 पहर गुजर चुके होते हैं, है ना, वो ढूंढने के लिए, और जो अंतिम पहर होता है उसमें सीता देवी के दर्शन करते हैं और सुबह हो जाती। ओके। अभी सुबह होता है, प्रातः काल होता है, तो प्रातः काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसको हम देखते हैं। और जब पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकलने के पश्चात जब रात्रि होती है तो रात्रि में वो सीता माता के वार्तालाप करते हैं। अभी पूरे दिन की क्या घटना होती है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। ओके। तो हनुमान जी देखते हैं कि सीता देवी राक्षसनियों से पूरी तरह से ढकी हुई है ना,
और ये राक्षसनी कैसी है, बहुत ही कुरूप, उनके है ना जो अंग है वो बहुत है ना विचित्र तरीके से बने हुए हैं, और देखने में क्या लग रही है, बहुत डरावनी लग रही है, बहुत भयभीत लग रही है ना। और उनमें मीठ मदिरा खाना और पीने की क्या है, बहुत तीव्र इच्छा है। और मदिरा केवल मदिरा नहीं है, केवल वो खून पीना है ना, खून पीने की, तो कई लोग वैसे भी खून पी जाते हैं। तो और सीता देवी कैसी लग रही है, जैसे चंद्रमा की किरणें क्या है, वो बादलों से ढक गई हैं, जैसे वीणा के जो तार हैं वो टूट चुके हैं, है ना। और जैसे एक बेल होती है, उसको बेल को किसी ने हाथी ने छिन्न भिन्न करके रखा है। यह रोहिणी नाम का नक्षत्र जो है राहु के ग्रस्त में आ चुका है। और जिस तरह से कमल जो है वो पूरा इससे मड मड को क्या बोलेंगे, कीचड़ से ढक गया है। तो उपमाएं भी कैसी हैं, बहुत वैदिक वैदिक उपमाएं हैं, है ना। लेकिन सीता देवी ने अपना साहस जो है, अपना करेज जो है, उसको त्यागा नहीं है ना। और हमेशा उनके स्मरण में कौन है, भगवान राम की महिमा है। और वास्तव में जो सीता देवी को लंका में सुरक्षित रखा है, वो किसने रखा है, राक्षसनियों की घेरे ने नहीं रखा है, किसने रखा है, उनकी चेस्टिटी ने रखा है, उनकी पवित्रता ने रखा है। तो यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं कि आगे भी आता है युद्ध कांड के अंतिम में, किसी भी स्त्री के लिए सबसे जो बड़ी सुरक्षा होती है वो उसकी पवित्रता होती है ना, उसकी जो पवित्रता है उसकी बड़ी सुरक्षा होती है। इसी तरह से एक जो जीव है भगवान की सेवा करना चाहता है या गुरु की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा गुण है या सबसे अच्छी जो उसकी प्रोटेक्शन है वो उसका शुद्ध आचरण है, उसकी शुद्ध चेतना है, उसका शुद्ध मनोभाव है ना। उसके एक्शन शुद्ध होना चाहिए, उसका मनोभाव शुद्ध होना चाहिए, उसका जो चरित्र है वो शुद्ध होना चाहिए। तो वो शुद्ध चरित्र होगा तो वो अपने आप में हमें इंद्रिय भोगों से सुरक्षित रहेगा, वो अपने आप ही हमें जो संसार के जो विषय वस्तु हैं, संसार के जो आकर्षण है, उनसे हमें सुरक्षित रखेगा, अगर हमारा पवित्र जीवन होगा। फिर क्या हनुमान जी क्या बोलते हैं, नमस्कृता रामाय लक्ष्मणाय च वीरवान सीता दर्शनो समदृष्टो हनुमान संभ्रतो भवात। तो हनुमान जी बार बार अपने सिर को मानसिक रूप से भगवान राम और लक्ष्मण जी के पैर में रखते हैं और बोलते हैं कि उनकी कृपा से, उनकी कितनी बड़ी कृपा है कि आज मैं सीता देवी के दर्शन कर पाया, और बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, है ना। तो जब वो सीता देवी को देखते हैं तो क्या करते हैं, सीता देवी के चरणों में अपना सिर रख देते हैं, और कुछ समय के बाद भगवान राम और लक्ष्मण उनके चरणों में सिर रखते हैं कि आपके कारण मैं सीता देवी के दर्शन करता हूँ, है ना। फिर अभी सुबह होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है, और हनुमान जी क्या करते हैं, और जो सुमसुपा जो वृक्ष होता है उसमें और एकदम गहराई में जाके छुप जाते हैं, झाड़ियाँ ऐसे लगा देते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। अब सुबह होती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, और रावण क्या होता है, अपने कक्ष से उठता है, और रावण उठा हुआ है तो है ना अपनी आंखें खोलता है ना, अपने वस्त्र पहनता है, और सबसे पहले उसके मन में जो विचार आता है वो विचार किसका होता है, सीता देवी का होता है। क्या विचार होता है कि 10 महीने बीत चुके हैं, 1 साल का समय दिया है, और अभी तक इसने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। एक फ्रस्ट्रेशन आता है ना, कि मैंने इतने सारे देवी देवताओं को हराया है, इतनी सारी स्त्रियों को चुरा के लेके आया है, सब मेरी इच्छा के अनुसार उन्होंने हार मान ली, क्योंकि लेकिन ये हार मानने को तैयार नहीं है ना, ये मेरी इच्छाओं को सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके मन में, रावण के मन में क्या आता रहता है, एक फ्रस्ट्रेशन जैसा आने लगता है, और रोज का कार्य होता है, अशोक वाटिका में जाता है और सीता देवी को प्रलोभन देने का प्रयास करता है। और यहाँ बताया है तो जब सीता देवी जब को पता चलता है
कि रावण आ रहा है। तो रावण जब अशोक वाटिका में आ रहा होता है तो बहुत सारी इसकी पत्नियां हैं, अन्य पत्नियां हैं, मंदोदरी हैं, सैनिक हैं, सब साथ साथ में ढोल नगाड़ों के साथ चल रहे होते हैं। तो सीता देवी क्या करती हैं, अपने आप को वस्त्र में पूरी तरह से छुपा देती है ना, अपना चेहरा छुपा देती हैं, अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से ढक देती हैं, और उनके विचारों में भगवान राम होते हैं। और राम के अलावा, राघव के अलावा, भगवान रामचंद्र के अलावा उनका कोई प्रोटेक्टर नहीं है, संरक्षण प्रदान करने वाला नहीं है, ऐसा वो विचार करके अपने आप को पूरी तरह से वो कवर कर लेती है। फिर यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि सीता देवी जो है महालक्ष्मी है, अगर वो भगवान राम के साथ में है तो क्या है, वो हमेशा प्रसन्न है। और भगवान राम से दूर है, भगवान राम से दूर है और उनका कोई भोग करने का प्रयास कर रहा है तो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, बहुत विक्षिप्त है। तो अगर भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की सेवा में अपने धन को नहीं लगाता और धन को खुद भोग करने का प्रयास करता है तो वास्तव में लक्ष्मी देवी क्या है, वो दुखी है, परेशान है। क्योंकि लक्ष्मी देवी क्या है, भगवान नारायण की सेवा करना चाहती, भगवान विष्णु की सेवा करना चाहती। तो इसीलिए जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए। उनका बहुत सारा समय जीविकोपार्जन में, धनोपार्जन में चला जाता है। तो अगर वो अपने धन को केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो वास्तव में वो लक्ष्मी देवी क्या है, वो दुखी है, वो परेशान है, वो भगवान की सेवा में लगना चाहती है। तो जिस तरह से हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम से मिलाया, तो उसी तरह से हनुमान जी के पद चिन्हों को पालन करते हुए हमें क्या करना चाहिए, उस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो अभी रावण आता है, रावण अशोक वाटिका में पहुंच गया है, सीता देवी ने अपने आप को ढक के रखा है और सीता देवी उनकी तरफ बिल्कुल देख भी नहीं है ना। तो रावण क्या बोलता है ना, धूर्त, है ना, महापापी राक्षस, है ना, वो अभी प्रलोभन देने का प्रयास करता है ना। तो अभी देखिए किस तरह से एक जो जीव है भगवान राम के प्रति एक निष्ठ भक्ति करना चाहता है, उसके जीवन में क्या अलग अलग तरह के प्रलोभन आते हैं, कष्ट आते हैं, वो हम अभी इन संवादों से हम देखेंगे। तो रावण बोलता है कि तुम मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो, तुमने अपने आप को मुझे छुपा के क्यों रखा है, तुम्हारे नेत्र हैं, तुम्हारे हाथ पैर हैं, इतने सुंदर हैं, तुम सभी जीवों को आकर्षित करने वाली हो, मुझ पर दया करो, है ना, मुझ पर कम से कम कुछ तो दया करो, मेरी तरफ देखो तो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, है ना। और मैं बहुत सारी स्त्रियों को चुरा के लेके आया हूँ, बहुत सारी स्त्रियों के साथ मैंने जबरदस्ती किया है, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम विकसित हुआ है वो हाथ उठाने से मुझे रोक रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा पा रहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। और है ना, कितनी दुख की बात है कि तुम एक जमीन पर सो रही हो जिसमें बिछौना भी नहीं, तुमने अपने बालों को केवल एक ही केस धारण किया है, एक ही चोटी बना के रखा है, और किसी भी तरह के आभूषण नहीं पहने। कितनी दुख की बात है ना, मुझे तुम पर कितनी दया आ रही है, और तुम मेरे पास में हो, मेरी पत्नी बन जाओ, और मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूं कि जितनी भी मेरी पत्नियां हैं वो सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी, और एक तुम जो भी आदेश दोगी सब मेरी पत्नियां उसको पालन करने के लिए तैयार हैं, है ना। मैं देवताओं से और सारे असुरों से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली हूं, कोई भी मेरी इच्छा को नकार नहीं सकता, है ना। मेरे जितने सगे संबंधी हैं वो तुम्हारी एक इच्छा को पालन करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, है ना। कुबेर का धन मेरे पास है, तो सारा धन मैं तुमको देता हूँ, सारा ऐश्वर्य तुमको देता हूँ, तुम यहाँ की सबसे बड़ी रानी बन जाओगी, बस ये गुस्सा छोड़ो, दुख छोड़ो और मेरी रानी बन जाओ। इस तरह से रावण प्रलोभन देता है ना। तो सीता देवी क्या करती है, रावण जहाँ बातचीत कर रहा होता है और सीता देवी जहाँ होती है,
अपने बीच में एक तिनके को रखती, एक घास के तिनके को बीच में रख देती, और तिनके को बोलने के बाद, तिनके को रखने के बाद बोलती हैं कि मूर्ख, तुम अपनी ये जो पाप में इच्छाएं हैं उसको छोड़ो, है ना। मेरा विवाह एक धार्मिक जो व्यक्ति है प्रभु रामचंद्र से हुआ है, और मैं कभी भी स्वप्न में भी अधर्म के रास्ते पर नहीं जा सकती हूँ, है ना। और क्या तुम्हें किसी ने सलाह नहीं दिया, कोई तुम्हारा सही सलाहकार नहीं है क्या? तुम्हें अपनी दूसरी पत्नियों की चिंता नहीं है कि भगवान राम यहाँ पर आएंगे और सबको नष्ट कर देंगे, सबको मार देंगे, तुम्हारी जो पत्नी है वो सब विधवा हो जाएंगी, है ना। और मैं किसी धन के द्वारा प्रलोभित नहीं हो सकती, मैं भगवान राम की, है ना, नित्य संगनी हूँ। और जिस तरह से एक सूर्य की किरण को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से मुझे कभी राम से अलग नहीं किया जा सकता है। सख्यालोभितुं नाहं ऐश्वर्यं धनेन वा अनन्या राघवेन्द्रं भास्करेण प्रभा यथा। बता रहे हैं कि मुझे किसी भी वस्तु से प्रलोभित नहीं किया जा सकता है, मैं राम की संगनी हूँ, उसी तरह से सूर्य और सूर्य की किरण। तो देखिए सीता माता का कितना अधिक डिटर्मिनेशन, है ना। रावण मार सकता है, रावण टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन उनको भगवान की, राम की जो सुरक्षा है उस पर अटूट विश्वास, है ना। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, ममई वांस जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जीव क्या है, भगवान का अंश है। तो सीता देवी क्या बोल रहे हैं, सूर्य भगवान है और मैं सूर्य की किरण हूँ। तो सूर्य की किरण को, हरे कृष्णा, उठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जिस तरह से सूर्य की जो किरण है वो सूर्य से कभी भी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से मैं कभी राम से अलग नहीं हो सकती। फिर यहाँ बताते हैं, सीता देवी बोलती हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि मुझे राम को लौटा दो और तुम भी राम की शरण लो। सोचो, इतनी सारी राक्षसनी खड़ी हैं, उनकी पत्नी खड़ी है, उनके सामने सीता देवी रावण को बोले कि तुम जाओ और तुम राम की शरण लो, है ना। और अगर तुमने मेरी बात को नहीं सुना तो मृत्यु तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। इंद्र के वज्र से और यम के पास से बचना आसान है, लेकिन राम के क्रोध से बचना असंभव है। बहुत ही शीघ्र तुम राम के धनुष की आवाज सुनने वाली, सारी जो लंका है वो नष्ट हो जाएगी, है ना। और तुम्हें याद नहीं है कि 14,000 राक्षसों को थोड़े से मुहूर्त में ही भगवान राम ने मार दिया था। कि क्या एक कुत्ता शेर के पीछे जा सकता है? एक शेरनी को प्राप्त कर सकता है एक कुत्ता? सोचिए कैसे, बिल्कुल, है ना। और तुमने तो क्या किया था, छल से मेरा अपहरण किया था। तुमको पता है कि राम की शक्ति इतनी अधिक है, नहीं तो राम के पास जाके युद्ध करते, मेरे छल से तुमने इस तरह से अपहरण किया था, इसीलिए अभी तुम्हारे पास मौका है, अभी भी तुम जाओगे तो कुछ बिगड़ा नहीं है। तो सीता देवी इस तरह से पूरा एकदम उसको डांट देती रावण को। तो रावण गुस्से में आ जाता है, रावण बोलता है कि तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है ना, उसकी वजह से मैंने अपने आप के क्रोध को रोका रखा, लेकिन नहीं तो मैं अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, यही मार देता तुमको, है ना। और देखो 2 महीने बचे हैं, 10 महीने तो चलेगा, केवल 2 महीने बचे हैं, और अगर तुमने 2 महीने के बाद मेरी इच्छा को नहीं माना तो मेरे जितने कुक हैं वो सब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उनको पका के क्या कर देंगे, यहाँ पर राक्षसों को मार देंगे। तो धमकी देता है राम, है ना। कोई अगर, तो एक बार होता है, तो सॉल्टेड ब्रेड जो पुस्तक है ना, उसमें एक घटना आती है कि वो जो भक्त होते हैं वो रशिया में प्रचार करने का प्रयास करते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और जेल में उनको बहुत प्रताड़ना मिलती है, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, लाठियों से मारा जाता है,
उनके हाथ को दरवाजे जो होता है, दरवाजे की गैप होता है उसमें डाल के बंद कर दिया जाता है। पूरी हड्डियाँ उनकी टूट जाती हैं। इतनी बुरी तरह से मारता है, कई लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, केजीबी, वो बोलती है कि ये पेपर है, उस पर साइन कर दो। उस पेपर पर साइन करके तुम बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो पेपर में लिखा हुआ था कि ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, इस्कॉन है, ये क्या है, बोनाफाइड नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। इस इस्कॉन ने हमारा जीवन खराब कर दिया है, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है। इसके कारण हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे, गीता पढ़ने लगे। गीता क्या है, एक कट्टरवाद को जन्म देती है। इसीलिए इस आंदोलन को हम छोड़ते हैं, हरे कृष्ण और गीता को छोड़ते हैं, इस पे साइन कर दो। रशियन गवर्नमेंट उनको बोलती है। और साइन करने के बाद आप लोग जब बाहर जाओगे, आपको जो करना है, जब करना है करो, गीता पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दो, जिससे ये हरे कृष्णा आंदोलन कभी रशिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सोचिए, जेल में इतने समय रहने के बाद, इतनी यातनाएं लेने के बाद उनके सामने पेपर रखा गया। अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो क्या करेगा? भाई, अपनी जान बचाना है, साइन करो और बाहर जाके अपना जप करेंगे, गीता पढ़ें। उन्होंने साइन नहीं किया, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, और फिर क्या हुआ? उनको रिहा नहीं किया गया। और रिहा नहीं किया गया तो क्या हुआ? धीरे 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 करके वो बहुत बीमार पड़ने लगे। और जब ये बात सब जगह फैलने लगी तो बहुत अधिक प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे रशिया में भी कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे गिरी, नरम पड़ी, और फिर हरे कृष्ण आंदोलन अंदर प्रवेश किया और उनको रिहा किया गया। और कुछ लोगों ने तो प्राण त्याग दिया, जेल के अंदर ही प्राण त्याग दिया। सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर हम में से किसी को बोला जाए कि जाओ पाकिस्तान जाके प्रचार करो, और पाकिस्तान में जेल में पकड़ लिया, और जेल में पकड़ के जेलर बोल रहा है, अगर 2 दिन के अंदर ये स्वीकार नहीं किया कि ये मूवमेंट छोड़ने वाला हूँ, तो टुकड़े टुकड़े करके, मार के, पीट के, जंजीर से डाल के फेंक देंगे, कुएं में फेंक देंगे। तब क्या करेंगे उस समय, अगर ऐसी स्थिति बने? ऐसी सीता देवी के सामने इतनी कठिन स्थिति हमारे सामने कभी ऐसे बनेगी नहीं। तो रावण धमकी दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है ना, आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, सभी तरह की तरकीब कर रहा है। लेकिन सीता देवी क्या है? अवश्य रक्षी वो कृष्ण विश्वास पाए, भगवान राम की सुरक्षा पे पूरा विश्वास। तो ऐसा विश्वास होना बहुत रेयर है, इसीलिए वो सीता देवी है ना, बहुत दुर्लभ है। तो सीता देवी बोलती हैं कि मैं दशरथ की क्या हूँ, दशरथ महाराज की क्या है, वधू हूँ, वधू बोलेंगे, और जनक महाराज की पुत्री हूँ, और भगवान राम की क्या हूँ, पत्नी हूँ। मेरे में अंदर शक्ति है कि तुमको श्राप दे सकती हूँ, पूरी लंका को जला सकती हूँ, लेकिन भगवान राम ने मुझे इस चीज़ की अनुमति नहीं दी, है ना, इसीलिए मैं ये कार्य कर नहीं रही, है ना। और यहाँ पर बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि वास्तव में सीता देवी भगवान राम का गुणगान करना चाहती है, इसीलिए ने अपने आप को रोक के रखा। तो जो रावण है बिल्कुल आग बबूला हो जाता है ना, एकदम परेशान हो जाता है। और जिस तरह से बताया गया है कि कोई जैसे ज़मीन है, उस ज़मीन में अगर कोई कब्रिस्तान लग जाए तो ज़मीन कैसा हो जाता है, उसी तरह से रावण की स्थिति क्या हो गई, एक यानी कब्रिस्तान की तरह हो गई, एकदम ऐसा कि बस मार ही दो बस, है ना, इस तरह से वो सोच रहे। तो रावण क्या होता है, अपनी राक्षसनियों को बोलता है और ऑर्डर देता है कि तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि ये मुझसे प्रेम करने लगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। तो साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो लेकिन ये मुझे स्वीकार कर लो, है ना। और अगर ये स्वीकार नहीं करते तो धमकी दो, है ना,
मारने की धमकी दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे स्वीकार करो। अभी राक्षस नहीं और डर जाते हैं, भाई अब हमने ये कार्य नहीं किया तो ये तो हमें मार देगा रावण, है ना। और रावण क्या होता है, वहां से लौट जाता है। अब क्या होता है आगे हम देखते हैं। तो रावण जब वापस चला जाता है तो वहां पर राक्षसनी होती है जिनका नाम होता है एक जटा, हरि जटा, विगटा, दुर्मुखी, प्रघसा। तो सीता देवी को बहुत टॉर्चर करना चालू करती है, फिजिकली भी टॉर्चर करती है, अपनी वाणी से भी टॉर्चर करती है। सोचिए किसी को कितना टॉर्चर, 10 महीने बीत चुके हैं, कोई टॉर्चर कितना कितना सहन करे, कितना सहन करता है। इसीलिए रामायण क्या है, सीतायाम चरितम महत, कि सीता देवी का कितना महान चरित्र। तो बोलती है कि तुमको क्या हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पुलत्स ऋषि के वंशज में आने वाला ये रावण है, इसको तुम उसकी बात क्यों नहीं मानती, है ना। और रावण की जैसे तुम्हें कोई पुरुष नहीं मिलने वाला, है ना। और रावण जो है अपनी बाकी जो पत्नियां हैं, इवन मंदोदरी के बारे में विचार नहीं करता है जब से तुमको यहाँ पर लेके आया। रावण के मन में हमेशा तुम्हारा विचार आता रहता है ना। और और फिर बोलते हैं, तो सीता देवी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, बोलती कि पता नहीं रावण का क्या दिमाग हो गया, एक मनुष्य के पीछे इतना क्यों पागल, है ना। और हम क्या करते हैं, हम ही इसको मार देते हैं, अभी इसको मार देते हैं, है ना। फिर सीता देवी तो इस तरह से समझाते हैं, वो राक्षस ने प्रलोभन देती हैं, धमकी देती हैं। तो सीता देवी क्या बोलती हैं कि ये जो विचार है ना, ये इस तरह से मुझे सता रही, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ना। और दुख होने के कारण बोलती है कि एक स्त्री जो है एक राक्षस की पत्नी कैसे बन सकती है, एक स्त्री राक्षस की पत्नी नहीं बन सकती। मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को मार दो, तोड़ दो, खा जाओ, लेकिन कभी मेरी जो आत्मा है उसको स्पर्श नहीं कर पाओ। वो रावण कभी क्या है, मेरे आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएगा। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता समे गुरु तम नित्यम अनुरक्त सामी यथा सूर्यम सुवर्चला। तो मेरे जो पति हैं राम हैं, वो दीन लग सकते हैं या राज्यहीन लग सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सभी फिर भी कैसे भी स्थिति में हो, चाहे वो दीन स्थिति में हो या राज्यहीन स्थिति में हो, फिर भी मेरे वो पति हैं और नित्य हमेशा मैं उनकी साथ में रहूंगी। जिस तरह से सूर्य को उनकी पत्नी सुवर्चला फॉलो करती है, उसी तरह से मैं उनको फॉलो करूंगी। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहे हैं कि साधारण लोगों को लग सकता है कि राम क्या है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, साधारण लोगों को लग सकता है कि राज्य से विहीन है, लेकिन फिर भी भगवान राम क्या है, षड ऐश्वर्य युक्त है और लक्ष्मी देवी हमेशा उनके साथ में है। तो साधारण लोगों को लगता है कि भगवान है या भगवान के भक्त है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत कष्टमय स्थिति में है, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त होते हैं हमेशा क्या रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो बाहर से ऐसा लग सकता है। फिर वो बहुत सारे जो सती स्त्री उनके उदाहरण देती हैं, जिस तरह से सुरवचला और सूर्य साथ में रहते हैं, इंद्राणी और इंद्र, अरुंधति और वशिष्ठ, रोहिणी और चंद्र, लोपा मुद्रा और अगस्त्य, सुकन्या और चवन्न, सावित्री और सत्यवान, मंद्यति और सौदास, श्रीमती और कपिल, केशनी और सगर, दमयंती और नल, और इंदुमती और अज। उसी तरह से सीता जो है हमेशा राम के साथ में। अभी राक्षसनी क्या करती हैं कि अब तो इसको पूरा अच्छे से, है ना, अभी अच्छे से इसको बताते हैं। तो उनके पास में आती है, बोलती तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम रावण के भी योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारी मैं आंखें निकाल देती, अभी तुम्हारे हाथ काट देती, है ना। इस तरह से वहां पर विनिता, विकटा, विगसा, अजामुखी, सुपर्णखा, ये सुपर्णखा वो नहीं, दूसरे, वो सब आके उनको घेर लेती हैं और तलवार ऐसे दिखा दिखा के तलवार की नोक से बोलती है अब बताओ तुम, बहुत बोल रही है, बहुत बात कर रही हूँ, अभी मैं बताती हूँ, है ना, ऐसे वो बोलती है।
फिर बोलती हैं कि तुम्हारी वीरान जगह पर कौन आएगा, कौन तुम्हारे पति आएंगे, है ना। तुम्हारा जो युवा काल है वो ढला जा रहा है ना। और तुम्हारे जो कुछ समय के बाद तुम्हारा युवा काल चला जाएगा। बात मान जाओ, रावण की बात मान जाओ, है ना। वो तुमको ऐसी स्थिति में ला देगा जो तीनों तीनों लोकों में किसी की ऐसी स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति में तुमको ला देगा, है ना। और अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी गर्दन को हम पूरा ऐसे बांध के पूरा उसको गर्दन को दबा देंगे और खा जाएंगे, इस तरह से बोलती है ना। तो बहुत, और तुमको मारने खाने के बाद शराब पी के फिर हम निकुंभ देवी के मंदिर में नाचेंगे। तो मतलब देखिए कितनी, मतलब कितनी ऐसी कैसी स्थिति में थी सीता देवी। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि सीता देवी हम सबको सिखाने के लिए कि किस तरह से बहुत बहुत विकट परिस्थिति में भी अपना संयम न खोया जाए, है ना। भगवान की जो रक्षा करने का जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस पर हमेशा विश्वास रखा जाए। सीता देवी अपने उदाहरण से यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। तो ऐसे परिस्थिति आएगी, है ना। और हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में और प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन में ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जहाँ पर भक्तों को टॉर्चर किया गया, है ना, भक्तों को मारा गया, उनका मजाक उड़ाया जाता, है ना, उनके सामान का चोरी किया जाता था, लेकिन उनका भगवान के प्रति जो क्या है विश्वास क्या है कभी टूटा नहीं। जब जुहू मंदिर बन रहा था, वृंदावन मंदिर बन रहा था, तो बहुत सारे गवर्नमेंट परेशान कर रही है, चोरियां हो रही है, सीमेंट उठा के ले जा रहे हैं, रेत की चोरी हो रही है ना, भक्त लोग बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी उनका जो डिटर्मिनेशन था वो कभी हिला नहीं। ओके, फिर सीता देवी बोलती हैं कि आप लोगों को मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मेरा कभी मन और हृदय रावण की तरफ कभी नहीं जाने वाला। और सीता देवी अभी क्या करती हैं, जब इस तरह से उनको प्रताड़ना दी जाती है तो बोलती हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, कौशल्य देवी, सुमित्रा देवी, मैं कब तक ऐसे जीवित रहूंगी, है ना। मेरी जो श्वास है, मेरे जो प्राण है, वो अभी तक इसीलिए बचे हुए हैं कि मैं भगवान राम के दर्शन करना चाहती हूँ। और मैं कितनी अभागी हूँ कि भगवान राम ने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, फिर भी मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, है ना। और बोलती हैं, नाही मे जीवितो नार्थो नैवार्थितम न भूषणै वसंतया राक्षसी मध्ये बिना नामम महार्थतम। कि रावण मुझे किसी भी स्थिति में राम से दूर नहीं ले जा सकता है। ये सोना, ये रत्न, ये चांदी, इसका क्या फायदा, इन सबको दिखाने का क्या फायदा, है ना। और मैं अपने बाएं पैर से भी रावण को स्पर्श नहीं करता, बाएं पैर से भी रावण को स्पर्श नहीं करूंगा, मतलब इतना। और आप मुझे काट दो, आप मुझे जला दो, लेकिन एक दृष्टि भी रावण के ऊपर मैं एक दृष्टि भी वेस्ट करना नहीं चाहूंगा कि रावण के ऊपर पड़े। इस तरह से सीता माता बोलती है, छिन्ना भिन्ना विविक्ता वा दीप्ते वागनो प्रदीप्तता रावणम नो प्रतिष्ठम किम प्रलापेन वर्चस्वम। कि छिन्ना भिन्ना विविक्ता वा, छिन्न भिन्न कर दो, विविक्त कर दो, है ना, लेकिन मैं एक दृष्टिपात भी रावण के ऊपर नहीं डालूंगी। अपना जो बाया पैर है वो भी रावण स्पर्श नहीं कर सकता, मतलब एकदम टोटली निग्लेक्ट कर देती है सीता देवी। तो अभी क्या होता है, वहां पर विभीषण की पुत्री जिनका नाम होता है त्रिजटा, वो वहां पर आती हैं और त्रिजटा बोलती हैं कि तुम सब शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा काल यहाँ पे आने वाला है ना, तुम लोग बहुत बोल रही हो, है ना, तो अभी तुम चुपचाप हो जाओ। मैंने सुबह सुबह एक स्वप्न देखा, और जो सुबह का स्वप्न होता है, मतलब उसको बोलते हैं सूर्योदय होने वाला है, उस तरह का स्वप्न होता है। उस समय अगर कोई व्यक्ति कुछ देखता है, मतलब वो सच होने वाला है।
वो सत्य होने वाला। तो त्रिजटा बोलती है कि मुझे एक आश्चर्यजनक, एक डरावना स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि जो भगवान राम है उनकी विजय हो गई है, सारे राक्षस मारे जा चुके हैं, है ना, और पुष्पक विमान लेकर वो उत्तर की तरफ जा रहे हैं। रावण का वध हो चुका है और राम लक्ष्मण सीता उस पुष्पक विमान में बैठे हुए हैं, और रावण क्या है, उसको एक तेल के कुंड में डाला जा रहा है। तेल के कुंड में डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, और वो रक्त से सने हुए कपड़ों को पहना हुआ है ना। और एक स्त्री जो है उसके गले में रस्सी डाल के उसे खींच रही है रावण, और उसके जो जिस रथ पर रावण बैठा हुआ है वो गधे चला रहे हैं। और कुंभकर्ण और इंद्रजीत की भी स्थिति ऐसी है। लेकिन जो विभीषण है और उनके 4 मंत्री हैं वो बहुत हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, और उनके ऐसे पूरे शरीर पर क्या है, चंदन लगा हुआ है। और पूरी लंका जो है वो गिर चुकी है, और निश्चित रूप से राम यहाँ पर आएंगे। और क्या बोलते हैं, लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेना विवक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेना तरार्पिसा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि राम का एक दूत जो है वानर कुछ समय में यहाँ पर आएगा और पूरी लंका को आग लगा के चला जाएगा। ये भी मैंने स्वप्न में देखा। तो वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि ये तो पूरा ही होने वाला है, कि हनुमान जी पूरा जला देंगे। तो अगर ये पूरा होने वाला है, इसका मतलब जो अन्य चीजें देखी हैं वो भी पूरे होंगे, है ना। तो त्रिजटा बोलती है कि देखो तुम लोगों ने इतने अपराध किए हैं, इस तरह से कार्य किया है, अभी सीता देवी की शरण ग्रहण कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ, है ना, तुम बचोगी भी नहीं। राम के क्रोध और मृत्यु के बीच में सीता देवी खड़ी हुई, इनकी शरण ले लो, नहीं तो तुम किसी से बचने नहीं वाली। तो इस तरह से जो सीता, जो त्रिजटा के जो दायां पैर होता है और दायां हाथ होता है, और बायां पैर, हाथ और आंख वो फड़कने लगती। तो जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए शरीर का बायां भाग अगर फड़कता है तो क्या होता है, वो शुभ चिन्ह होता है। ओके, तो इस तरह से त्रिजटा का स्वप्न वो बताती है। फिर आगे क्या होता है कि जब सीता देवी बहुत परेशान हो जाती है रावण का, राक्षसनियों का प्रलोभन और टॉन्ट और धमकी, ये सब सुनकर इतना परेशान हो जाती है, तो वो क्या सोचती हैं कि मैं अभी यहाँ पर आत्महत्या कर लेती हूँ। तो वो क्या करती हैं कि एक कपड़ा लेती हैं, अपने बालों में बांधती हैं, और जब वो कपड़ा बड़ा हो जाता है उसको अपने गले से बांध देती हैं, और गले का दूसरा सिरा जो है, जो सुमसुपा जो वृक्ष है उसकी डाल पे बांधने वाली होती है। और जैसी बांधने वाली होती है एक बहुत शुभ चिन्ह होने लगते हैं, है ना, ऑस्पिशियस साइंस आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं कि अचानक ही सीता देवी की जो बाईं आंख है वो फड़कने लगती है, बायां हाथ, बायां पैर वो फड़कना चालू हो जाता है। और यहाँ बताया है उनके जो, है ना, उनके जो यहाँ जो वस्त्र था वो नीचे होने लगता है, और उनका जो चेहरा है वो किसी तरह से प्रसन्न होने लगता है कि ऐसा अचानक से कैसे हो रहा है, और चेहरे पे एकदम से अलग उनका तेज आने लगता है कि ये अचानक से क्या हो गया, है ना। तो आंजनेय जो कि पेड़ पर छुपे हुए हैं, है ना, तो हनुमान जी की उपस्थिति भक्तों को क्या करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, और राक्षसों को क्या करती है, भय प्रदान करती है। तो हनुमान जी क्या है, भक्तों के लिए प्रसन्नता देने वाले, है ना, भक्तों की उपस्थिति क्या है, उनको आनंद देने वाले। लेकिन राक्षस क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो क्या है, वो भक्तों के लिए, देवी देवताओं के लिए क्या है, जो देवी गुण वाले लोगों के लिए क्या है, बहुत केवल आनंद कंद। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग क्या, उनके लिए क्या है, ये तो बहुत बड़ा डर है ना। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर ये आंदोलन इसी तरह से फैलता रहा तो कुछ 5 और 10 साल में पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट को हाथ में ले लेगा। तो लोग बहुत डर गए थे,
है ना, कि ये तो बहुत जैसे जंगल की आग होती है जैसे फैल रही है, उस जंगल की आग की तरह मूवमेंट फैलता जा रहा है। तो सब एकदम आसुरी लोग डर गए थे। तो अभी हनुमान जी विचार करते हैं अब क्या किया जाए, है ना। रावण आके चला गया, त्रिजटा का स्वप्न हो गया, राक्षसनी भी सोने चले गई। अब क्या, अब उनका अपना कार्य करना। तो विचार करते हैं। तो वो सब बातें ध्यान से सुन रहे थे, जो दिन में हुआ था सब बातें सुन रहे थे। और अभी मुझे सीता देवी को सांत्वना देना है ना, और उनको बताना है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, है ना, प्राण त्यागने का विचार मत कीजिए, कुछ समय में भगवान राम यहाँ पर आएंगे, है ना। अभी वो कैसे बात करें, सीता देवी से कैसे बात करें, है? रात हो गई, अभी किस तरह से बात किया जाए। तो राक्षसनी सो गई हैं। अभी मैं अगर बंदर एकदम अचानक से कोई बंदर पहुंच गया तो सीता देवी चिल्ला देंगी जोर से, और चिल्ला देंगी तो राक्षसनी उठ जाएंगी और पकड़ लिया जाएगा, तो मेरा प्रयोजन तो खत्म ही हो जाएगा। और फिर भी बानर के वेश में जाऊंगा तो सीता देवी सोच सकती हैं कि पहले जो रावण है ब्राह्मण के वेश में आया था, हो सकता है ये बानर का वेश धारण करके आया, मुझे प्रलोभन देने आया, तो मुझे देख के वो चीखने लगे, तो भी समस्या हो जाएगी। और मैं किस भाषा में बात करूं, है ना, संस्कृत में बात करूं जो कौशल प्रांत में होता है, उस भाषा में बात करूं, है ना। तो किस तरह से राम का जो मैसेज है वो पहुंचाऊं, तो विचार करने लगते हैं। क्योंकि कोई विचित्र वानर पुरुष सीता देवी के सामने तुरंत आता है, तो सीता देवी के मन में तो तुरंत यही आएगा कि कोई ना कोई बहरूपिया होगा, कोई राक्षस होगा जो प्रलोभन देने आएगा। तो सीता देवी को सबसे अधिक पसंद क्या है, सबसे अच्छा क्या है, भगवान राम का गुणगान, भगवान राम के गुण। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो वृक्ष के ऊपर चढ़कर रामायण को गाना चालू करते हैं, भगवान राम के गुणगान करना चालू करते हैं, कि वही सबसे परफेक्ट व्यक्ति हैं जिनके बारे में सीता माता सुनकर उनको थोड़ा सा सुन एक फेद बैठेगा, ये आवाज कहाँ से आ रही, कौन बोल रहा है ना, लंका नगरी में जहाँ सब असुर भरे पड़े हैं वहाँ पे कौन बोल रहा है ना। जैसे होता है ना कि भक्ति में आने से पहले हम देखते हैं कि सब हमारे आसपास कैसे हैं, बहुत मतलबी लोग, शोषण करने वाले लोग, सब एक दूसरे का खून पीने वाले लोग। लेकिन ऐसे ही कोई अगर भगवान को कोई भक्त मिलता है, कोई पुस्तक देता है, या हमको कथा सुनने की मिलती है, या प्रसाद देने का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा जान में जान आ गई, है ना, ऐसा एक नया जीवन चालू हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं पेड़ पर वहां बैठकर रामायण सुनाता हूँ। तो ये सुंदर कांड का सबसे सुंदर भाव है कि एक महान भक्त दूसरे महान भक्त को भगवान राम की कथा के बारे में सुना रहे, भगवान राम के गुणगान के बारे में सुना रहे हैं। ये सुंदर कांड का क्या है, सबसे सेंट्रल पॉइंट है, राम नाम की महिमा का गुणगान, है ना। बोधयंता परस्परम, और परस्परम क्या हो रहा है, दो महान भक्तों के बीच में बोधयंता परस्परम हो रहा है ना। और फिर हनुमान जी बताते हैं, इक्ष्वाकूना वरिष्ठस्यम रामस्य विदित आत्मना शुभानि धर्म युक्तानि वचनानि समर्पणम श्रावसिष्यामि सर्वाणि मधुरम प्रभुन गिरम। तो ऐसे श्लोक बताते हैं कि दशरथ महाराज के सबसे बड़े पुत्र जो सभी गुणों से युक्त हैं, अपने पिता की वचन को पालन करते हुए अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ जन स्थान में, जन स्थान में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को, खरदूषण को मारा, है ना। अभी सीता देवी सुन रही है। अब सोचिए ऐसी स्थिति में, है ना, जहां पर उन्होंने 10 महीने तक भगवान राम के बारे में सुना नहीं है, तो कोई अगर वहां पर सुना है ऐसा, तो सुन के क्या होगा, आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होगी। और रावण जो एक ब्राह्मण के वेश में वहां पर आया था, सीता देवी का अपहरण करके ले गया और लंका में उनको बंदी बनाकर रखा गया। और भगवान राम ने खोज करते 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 सुग्रीव के साथ मित्रता किया, और सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को पूरे चारों दिशाओं में भेजा, और उसमें से एक भाग जो है वो समुद्र तट पर पहुंचा, और समुद्र तट पर पहुंचने के बाद उनमें से एक वानर था जिनका नाम है हनुमान,
वो समुद्र को लांग कर यहाँ पर आया, अशोक वाटिका में आया, और वो हनुमान अभी सीता देवी के दर्शन कर रहे। भगवान श्री रामचंद्र की, सीता मैया की। तो इस तरह से हनुमान जी वहां बता देते, है ना। और सीता देवी बिल्कुल वैसी ही दिख रही हैं जिस तरह से भगवान राम ने वर्णन किया था, इस तरह से वो। तो हनुमान जी जानते हैं यहाँ, यथा रूपम यथा वर्णम यथा लक्ष्मीं विनिश्चितम अश्रुये राघवश्च अहम सा इवं आसादिता मया। तो बता रहे हैं कि सीता देवी बिल्कुल वैसी दिख रही, यथा रूपम यथा वर्णम, जिस तरह से भगवान राम ने वर्णन किया था। और भगवान राम का वो वैसे ही वर्णन करते हैं जैसे सीता देवी चाहती है ना। तो एक परफेक्ट जो दूत है, वो जो गुरु है, जो भगवान राम का संदेश लेके आते हैं, उस तरह से हनुमान जी पूरा एकदम विचार करते हैं। अभी तक सामने नहीं आया, तो सीता देवी विचार करती हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है ना, ये कहाँ से आवाज। तो अपने चारों तरफ देखती हैं, ऊपर देखती हैं, पेड़ में देखती हैं, और पेड़ में देखती हैं कि वहां पे कोई छुप के वानर बैठा है। जो वानर है, अच्छा इस वानर ने ऐसा संदेश सुना है। अच्छा, तो सीता देवी वानर को देखकर कुछ बोलती हैं, डरते भी हैं और प्रसन्न भी होते हैं। तो उसके आगे क्या होता है फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि सीता देवी हनुमान जी का जो संवाद है वो काफ़ी बड़ा है, तो अभी हम प्रारंभ करेंगे तो समय भी नहीं है। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? ओके, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, वाल्मीकि रामायण की, भगवान श्री रामचंद्र की।